नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैरा कम्युनिकेशंस के ऊपर या पैरा केबल बोल रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। 17 रुपये 20 पैसे तक यहाँ पर स्टॉक आ चुका है। 24 रुपये 44 के 45 के लेवल से जो है टूट कर ये यहाँ पर 17 रुपये 20 पैसे तक आ चुका है। अब यहाँ पर बहुत कुछ देखने वाला है दोस्तों। क्या इस स्टॉक में रिवर्सल अब हो सकता है, क्योंकि अब जो है यहाँ पर होपलेस होने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा। 5 लगातार परसेंट की गिरावट के साथ यहाँ पर जो आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर जो काफ़ी बड़ी गिरावट इस स्टॉक के अंदर आ चुकी है ऊपरी लेवल से। अगर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं तो आज जो है ये जो रिवर्सल का जो साइन है आज बजाज हिंद के स्टॉक में भी दिखाई दिया, क्योंकि आपने देखा होगा एक साथ इन सभी स्टॉक्स को जो है 20 सेगमेंट में डाला गया था। बजाज हिंद, पैरामाउंट केबल्स और अगर हम बात करें जेपी एसोसिएशंस, तो इन सबको जो है एक साथ जो है उसके अंदर डाल दिया गया, बी के सेगमेंट में डाल दिया गया था। तो आज जो है यहाँ पर बजाज हिंद के स्टॉक में रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिला है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर आज क्लोजिंग दी है, लेकिन अब बाकी है पैरामाउंट कम्युनिकेशन। ये लोअर सर्किट पर बंद हुआ, तो अब हम चार्ट से समझते हैं कि कहाँ पर अब इसका सपोर्ट है, कहाँ पर अब किस लेवल पर जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, एकदम कल के दिन ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल पड़ जाएगा 16 रुपये 55 पैसे का। तो देखिए किस तरीके से चार्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों, चार्ट को देखते देखते हम समझते हैं कहाँ पर किधर से तेजी बनेगी, कहाँ पर अब सपोर्ट है। लास्ट सपोर्ट है, मैं आपको बता दूं लास्ट सपोर्ट है, तो उसको ध्यान से रखिएगा। तो चलिए देखते हैं टेक्निकल चार्ट। तो दोस्तों यह है पैरामाउंट केबल का चार्ट। अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपना सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो था 18 रुपये का, वो तो बहुत पहले ही ब्रेक हो चुका है। अब हमको कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसको पता करना होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले इस पर ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा इस पर। यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है बहुत ही ख़राब डाटा हो चुके थे। यहाँ पर जो है पैरामाउंट केबल के काफ़ी ज़्यादा टूट गया, लेकिन एक होप जो है वो यहाँ पर कभी मरती नहीं है। तो यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा, यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। अपने 24 रुपये 10 पैसे 24 रुपये 20 पैसे के लेवल से यहाँ पर जो है 17 रुपये 10 पैसे के लेवल पर, 17 रुपये 20 पैसे के लेवल पर यहाँ पर जो है आ चुका है ये स्टॉक। लेकिन MACD भी अब यहाँ पर यही दिखा रहा है कि यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर आज भी बढ़ा है और तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम देखें कि फ्राइडे को मैंने आपको बताया था पैरामाउंट केबल के ऊपर, तो फ्राइडे को मैंने आपको इंटरडे चार्ट दिखाया कि लास्ट टाइम एक बाइंग होकर गई है लास्ट टाइम में। तो यहाँ पर हम सोचकर चल रहे थे कि यहाँ पर शायद जो है टर्न अराउंड हो जाएगा। ऐसा बजाज हिंद के स्टॉक में भी ऐसा ही देखा गया है। बजाज हिंद का स्टॉक जो है, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये स्टॉक जो सर्किट वाले होते हैं ज़्यादातर अपने एक भाई को चुनकर चलते हैं। तो बजाज हिंद और पैरामाउंट केबल जो है वो भाई की तरह चल रहे थे ये। तो अगर उसे भी देखो तो लगातार उसमें भी गिरावट चली थी। आज के दिन ही उसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी शायद जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लगता है कि यहाँ पर दोबारा जो है तेजी का सिलसिला स्टार्ट हो। तो आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है, जो अपना मेक और ब्रेक लेवल है, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो यही है। यानी कौन सा लेवल है ये? वो लेवल है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है 16 रुपये 60 पैसे 16 रुपये 50 पैसे। आपको इस पर ध्यान रखना है। अगर ये ब्रेक हो गया, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गई अब इस बार, तो अब गए। आप ये समझिएगा, अब इसमें रहने का कोई बेनिफिट नहीं है। फिर भैया ऑपरेटर जैसा चलाए, फिर वैसा चल जाए स्टॉक, कुछ कहने का नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है होपलेस हो चुके हैं, लगातार जो है गिरावट यहाँ पर देखी गई। अब यहाँ पर जो स्टॉक है उसका चार्ट यहाँ पर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है एकदम ट्रेंड लाइन के करीबन यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ से सपोर्ट लेकर मुड़ जाए तो यहाँ पर बात बनेगी। और ऊपर बात कब बनेगी? ज़्यादा वैसा लेवल नहीं है, सिर्फ 18 रुपये 40 पैसे 18 रुपये 20 पैसे को आपको क्रॉस करना है।
18 रुपये 10 पैसे, 18 रुपये 20 पैसे जो है, अगर ये क्रॉस करके ऊपर निकल गया, ऊपर की रेंज इसने तोड़ दी, क्योंकि एकदम एकदम सपोर्ट लाइन के आसपास है। आप देखिएगा, खुद देखिएगा, ट्रेंड लाइन के आसपास जो है वो यहाँ पर पहुँच गया। लगातार यहाँ से सपोर्ट लेकर आपको देख ही रहा होगा, ट्रेंड लाइन से ही चल रहा है। तो यहाँ पर जो एकदम करीबन है, अगर कल थोड़ी सी गिरावट, यानी ट्यूसडे का दिन है, कल अगर थोड़ी सी गिरावट अगर इस स्टॉक में आ गई तो, और अगर इसने जो है 16 रुपये 55 पैसे 16 रुपये 50 पैसे को टच किया, तो उम्मीद है कि यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर हमको यहाँ पर रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिले, और वही होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, 2 दिन अगर इसके ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक रहता है, तो यहाँ पर ये समझिएगा कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर कोई तो यहाँ पर जो है सेल कर रहा है, जिसका नाम सामने नहीं आ रहा, चाहे वो फंड हाउसेस हो, चाहे वो A to Z कोई भी हो, क्योंकि हमें रिटेल से लेना देना है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नई तेज़ी तभी बनेगा जब यहाँ पर 24 रुपये 40 पैसे का यहाँ पर जो लेवल है वो क्रॉस होगा, यानी वो आपका ब्रेकआउट लेवल है। उससे पहले कोई भी आपका ब्रेकआउट लेवल नहीं है यहाँ पर। बस ये है कि यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए आप 16 रुपये 55 पैसे के लेवल पर, अगर ये टूटा और इसके नीचे चला गया, और अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक कर दिया और अगले दिन में इसी के नीचे बंद हो गया, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं, हम कोई भी कुछ नहीं कह सकता। प्योर ऑपरेटर स्टॉक्स में से एक है। यहाँ पर ज़बरदस्त, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कह लें या ऑपरेटर स्टॉक कह लें, बहुत समझना यहाँ पर कठिन हो जाएगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। क्योंकि अब अगर यहाँ पर टेक्निकली अगर यहाँ पर सब कुछ बिगड़ जाए तो और क्या कर सकते हैं इस स्टॉक में, आप खुद सोचिएगा। यहाँ पर जो है अब यहाँ पर एक तो रिस्क आपका सबसे बड़ा आपकी क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता हूँ, यहाँ पर जो मैंने सोचा करता था, यहाँ पर टेक्निकल ठीक है, टूट गया, स्टॉक डले हैं भैया, लेकिन लॉस हो रहा है, अब कैसे बेचें, क्या पता यहाँ से जो है स्टॉक घूम जाए। इम्पोर्टेंट लेवल है 15 रुपये पे आकर 15 रुपये से घूम जाए और हम बेच दिए, और यहाँ से फिर वापस जो है तेज़ी पकड़ जाए। तो एक माइंड सेटअप है ये, एक बहुत ही यहाँ पर जो है यहाँ पर कमज़ोरी वाली बात है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पर माइंड सेटअप ही आता है। तो ये एक बहुत दिक्कत की बात है, और ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। तो यहाँ पर जो है टेक्निकल की बेसिस पर अगर चलें, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 16 रुपये 55 पैसे ब्रेक करता है, इसके नीचे 2 दिन अगर क्लोज हो जाता है, तो टेक्निकली इस जगह को, इस स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर जो अपने दिमाग की बात है वो एक अलग ही लेवल की बात है भैया। तो यहाँ पर जो है एक पेंच लड़ी हुई है, तो इसका डिसीजन मैं दोस्तों यहाँ पर क्या दूँ, आप खुद ही बताइए। कुछ नहीं दे सकता हूँ यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो गिरावट है पता नहीं किस तरीके से आ रही है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर तो यहाँ पर है, नोमोरा की तरफ से यहाँ पर सेल तो करे गए हैं स्टॉक, और यहाँ पर जो है यहाँ पर निकलने की जो राय थी वो 23 रुपये पर ही थी, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। दोस्तों सबसे बढ़िया आपके लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि अगर आप टेक्निकल को पहला प्रेफरेंस देते हैं, तो आप जो है अगर 16 रुपये 55 पैसे का लेवल टूट जाता है और उसके अगले दिन भी यहाँ पर जो है क्लोजिंग देता है यहाँ पर 16 रुपये 55 पैसे के नीचे, तो आपको यहाँ से फिर निकल जाना चाहिए। सबसे बेस्ट यहाँ पर एडवाइस यही रहेगी, टेक्निकली जो कह रहा है उसे हमको मानना है। क्योंकि अगर एक बार ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो फिर बचा क्या। तो बस यही एक चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा हम सभी को। यहाँ पर दुख तो काफ़ी ज़्यादा होता है किसी स्टॉक को छोड़ने में, लेकिन यहाँ पर जो है टेक्निकली जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर सही रहता है। लेकिन अगर फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटल में भी आपको बता चुका हूँ कि इसके नतीजे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। तो अब क्या कह सकते हैं दोस्तों इसके बारे में, तो आप दोस्तों इसका डिसीजन लीजिए। 16 रुपये 55 पैसे का जो लेवल है उस पर ध्यान दीजिए। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर फिर यहाँ पर मुश्किलें जो है बढ़ जाएंगी। अगर अगले दिन भी अगर ब्रेक हो जाता है, उसके अगले दिन भी अगर ब्रेक हो जाता है, नीचे क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पर जो है मुश्किलें फिर बढ़ जाएंगी। फिर ऑपरेटर जाने क्या कर सकता है, ऑपरेटर की बात तो किसी ने नहीं जानी। ऑपरेटर जो भी है वो अलग ही लेवल का है। तो यहाँ पर जो है अपना डिसीजन लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और अगर इस वीडियो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ गलत लगा है, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप प्लीज़ उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कहिएगा, आप उसके बारे में बताइएगा कि मैंने ये मिस्टेक कर दी है दोस्तों यहाँ पर।
और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।